बच्चों अभी यहाँ देखो हमने कल पूरा किया था हमारा न्यूक्लियस कर रहे थे हम लोग। हमने देखा भाई न्यूक्लियस कितना इम्पोर्टेंट है, और वो हमारा जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है हमारे सेल का। ठीक है। सो एक जीन वर्ड आया था, GENE, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस में जीन होता है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट भी होता है। सो जीन क्या है? सो जीन is a unit of inheritance in living organisms. जीन क्या है? जीन है मतलब इनहेरिटेंस की यूनिट है। इनहेरिटेंस का मतलब जो हमारे कहते हैं ना, जो हमारे बड़ों में जो आदतें होती हैं, जो लक्षण होते हैं वो हम में आते हैं, तो वो क्या है? जीन उसकी यूनिट है। मतलब जीन हम कहते हैं जब भी देखो, जैसे आपकी मम्मी के बाल कर्ली हैं, ठीक है, और आपके भी बाल कर्ली है, ठीक है, आपके भी बाल कर्ली है, तो क्या कहेंगे? इसमें तो इसकी मम्मी के जीन आए हैं। ठीक है। समझो आपके पापा के आंखें ब्राउन हैं और आपकी आंखें भी ब्राउन हुई, तो क्या बोलेंगे कि इसमें इसके पापा के जीन है। तो जीन क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब जो हमें वारसागत मिलता है। ठीक है। कभी ऐसे होता है दादा के साथ भी आपके कोई कैरेक्टर्स मैच होते हैं, इवन आपके मामा के साथ, चाचा के साथ, ठीक है, ऐसे भी होता है। ठीक है। सो वारसागत इनहेरिटेंस मतलब आपके जो मेंबर्स हैं उनमें से कोई कैरेक्टर्स आप में आते हैं, आप पैदा होते हो, तो भाई कहते हैं भाई नाक इसकी चाचा पे गई है, इसके तो होंठ के मामा पे गए हैं, ऐसे नहीं लोग बोलते हैं। तो वो क्या होता है? जीन्स होते हैं। ऐसे माना जाता है भाई जीन्स जनरेशन दर जनरेशन एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं। सो जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पर मोस्टली माँ बाप से ही हम में फीचर्स आते हैं सारे। ठीक है। हमारे में जितने भी फीचर्स आते हैं और माँ बाप में से ही आते हैं, हमारे पेरेंट्स में से ही आते हैं। सो जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग नहीं, लिविंग। Gene is a unit of inheritance in living organisms. It controls the transfer from parent to offspring. ठीक है। सो जीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। अब इसके बाद दो शब्द समझते हैं हम। प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? प्रो का मतलब PRO, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। ठीक है। सो सेल्स जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब उसमें कम फीचर्स है। आपने न्यूक्लियस के बारे में क्या पढ़ा था? वो न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, पर जो ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, इन सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। प्रो मतलब प्रिमिटिव। ऐसे प्रिमिटिव वर्ड को आप समझो, उसका मतलब पुराना होता है, वैसा अगर आप समझो तो। प्रो प्रिमिटिव मतलब पुराना और कम विकास वाला, मतलब जिसका बहुत ज्यादा विकास ना हो, जिसका डेवलपमेंट ना हो, वैसा। सो और कैरियोट वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस होता है। ठीक है। सो कम डेवलप हुआ न्यूक्लियस, वैसा आप बोल सकते हो। ठीक है। सो क्या लिखोगे? The cells having nuclear material without nuclear membrane are termed as prokaryotic cells. ठीक है। are termed as prokaryotic cells। ठीक है। वो सेल्स जिनका न्यूक्लियर मटेरियल होता है पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, उसे प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है। सो इसके बाद यूकैरियोटिक, यू का मतलब वेल डेवलप्ड, अच्छे से डेवलप। कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, वो सेल्स जिनका न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप्ड है। सो द सेल्स
the cells having well organized nucleus with a nuclear membrane are eukaryotic cells. ठीक है, सो वो सेल्स जिनका वेल डेवलप्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, बहुत अच्छा न्यूक्लियस होता है और उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, सो मतलब जिनका न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरह से, ये जैसे ये सेल है ना और ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, सो न्यूक्लियस के बाहर ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो इसको कवर करती है। ठीक है, तो और यहाँ पर इसमें ये नहीं होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये सब नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ये क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल्स हुए, और जो सेल्स जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल ऑर्गेनाइज्ड मतलब परफेक्ट न्यूक्लियस, भाई न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म है, डीएनए मतलब सब अच्छे से है। ठीक है, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, फिर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स विद एग्जांपल। ठीक है, सो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स विद एग्जांपल। ठीक है, the organisms with these kind of the organisms with prokaryotic cells are called prokaryotes। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। और एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, सो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और न्यूक्लियस अच्छा नहीं होता है। सो वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, फिर यूकैरियोट्स है, तो यूकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स the organisms with यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स मतलब जिसका न्यूक्लियस अच्छा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छा है। द ऑर्गेनिज्म विद यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। ठीक है, सो ऑर्गेनिजम्स, तो इनके एग्जाम्पल क्या है, all other organisms other than bacteria and blue green algae. Examples: all organisms except bacteria
एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। सो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स विद प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। जिनका वो ऑर्गेनिजम्स जिनका प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी है उसके एग्जाम्पल। यूकैरियोट्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जिनके यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। सो ये है आपका मतलब एक मैंने आपको डिफरेंस के फॉर्म में लिखवा दिया है। प्रो वर्ड मतलब प्रिमिटिव, मतलब अच्छा न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं। और यू मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होना। ठीक है, सिर्फ इतना ही फर्क है, सारा न्यूक्लियस का ही है, मतलब डिफरेंस में न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा भार है। ठीक है। सो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, और यहाँ पे इन दोनों के अलावा सबके पास यूकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सबके पास अच्छा न्यूक्लियस होता है। अच्छा, अब एक और चीज है, अगर आपने ओनियन सेल्स देखे, ठीक है, आपने ओनियन सेल्स की ड्राइंग देखी आगे, आपने कल ड्रॉ भी की होगी। सो ओनियन सेल्स की जो आपने ड्राइंग देखी, सो उसमें आपने खैर इस ड्राइंग में तो इतना नहीं है, तो ओनियन सेल्स में ना वैक्यूल होता है। वैक्यूल का मतलब क्या होता है? ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो उन्हें क्या कहा जाता है? वैक्यूल्स कहा जाता है। ठीक है। सो वैक्यूल्स क्या होते हैं? ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म। Vacuoles are blank looking structures in the cytoplasm। ठीक है, वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म में, एकदम ब्लैंक की तरह दिखते हैं और दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स आर ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और ये दोनों में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में भी, प्लांट सेल में भी। एनिमल सेल का इसमें क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है? चीक सेल। ठीक है, इन्होंने एनिमल सेल में चीक सेल का एग्जाम्पल दिया है, और प्लांट सेल में इन्होंने ओनियन की पील का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, मतलब आप ओनियन की पील जो बनी हुई है वो प्लांट सेल का एग्जाम्पल है, और जो चीक सेल, ठीक है, जो हमारे यहाँ से पीछे से टूथपिक से निकालना था और एक्सपेरिमेंट करना था, वो ह्यूमन चीक सेल किसका एग्जाम्पल है? एनिमल सेल का। ठीक है। सो वैक्यूल्स आर ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है। सो plant cells have larger vacuoles compared to animal cells। ठीक है, प्लांट सेल्स के पास बड़ा वैक्यूल होता है कंपेयर टू एनिमल सेल्स। ठीक है। सो इसके बाद प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड्स आते हैं। ये सब क्या है? ये है सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, आपने क्या पढ़ा था? देखो, आपने क्या पढ़ा कि भाई ये न्यूक्लियस, आपने पढ़ा कि भाई न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, आपने पढ़ा। ठीक है। सो साइटोप्लाज्म है, आपने क्या पढ़ा? ये सेल है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है। सो सपोज ये न्यूक्लियस है और ये सारा क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? जैसे हमारे शरीर में ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट काम करने के लिए, वैसे ही सेल के पास भी अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। तो इसमें आपने जो पहला ऑर्गन या पहला सेल ऑर्गेनेली, इनको सेल ऑर्गेनेली कहा जाता है। हम जैसे बॉडी के लिए ऑर्गन वर्ड यूज करते हैं, इनके लिए सेल ऑर्गेनेली वर्ड यूज करते हैं। सो सेल ऑर्गेनेली वर्ड आया तो सबसे पहला वैक्यूल है। ठीक है, यहाँ क्या पाया जाता है? इस सेल में वैक्यूल्स पाए जाते हैं, वैक्यूल्स। ठीक है, सो ये वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये क्या हुआ? वैक्यूल्स।
ठीक है। सो प्लांट सेल्स है लार्जर वैक्यूल्स कंपेयर टू एनिमल सेल्स, ठीक है। सो नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स किस में पाए जाते हैं? देखो दो शब्द हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल। प्लास्टिड, प्लास्टिड वर्ड से क्या आया? क्लोरोप्लास्ट आया, ठीक है। प्लास्टिड वर्ड है ना, प्लास्टिड वर्ड है। सो प्लास्टिड वर्ड से क्या आया? क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। पर किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है प्लांट सेल में। आपने क्लोरोप्लास्ट वर्ड सुना होगा ना, फोटोसिंथेसिस में आपने स्टोमेटा ये सब सुना होगा। सो क्लोरोप्लास्ट जब भी सुनते हो, वो कब सुनते हो आप? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस किस में होता है? प्लांट सेल। तो इससे क्या पता लगा? प्लास्टिड्स कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स का काम क्या होता है? कलर देना। जैसे क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है प्लांट्स में, ठीक है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। सो क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर का क्यों होता है? क्योंकि प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप इतना बोल सकते हो कि प्लास्टिड्स कहाँ पाए जाते हैं? प्लास्टिड्स कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल में। ये एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो उन्हें क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो प्लास्टिड्स के बारे में लिखेंगे अब हम थोड़ा। So plastids क्या है? Plastids are several small colored body in the cytoplasm of the cells, ठीक है। Plastids are small colored bodies in the cytoplasm of the plant cells, ठीक है। प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड छोटी छोटी कलर्ड बॉडीज हैं, कहाँ पाई जाती हैं? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, ठीक है। कलर्ड बॉडीज होते हैं। सो they are of different, some of them contain plastids में क्या होता है? some of them contain green pigment called chlorophyll. some of them contain green pigment called chlorophyll, ठीक है। इनमें से कुछों के पास क्या होता है? ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, हरे कलर का पिगमेंट होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। Chlorophyll in the chloroplast are in leaves are essential for photosynthesis,
ठीक है। सो देखो यहाँ पे वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स आर ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। वैक्यूल्स क्या होते हैं, ब्लैंक स्ट्रक्चर्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। प्लांट सेल हैव लार्जर वैक्यूल्स कंपेयर टू एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स हैं उनके वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं कंपेयर टू एनिमल सेल्स। इसके बाद प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स स्मॉल कलर्ड बॉडीज होती है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल्स। ठीक है, दोनों में खाली प्लांट में होती है। आप वैक्यूल्स देखिए, वैक्यूल्स प्लांट सेल्स में भी थे, एनिमल सेल्स में भी थे, जबकि प्लास्टिड्स किस में होते हैं, प्लास्टिड्स ओनली प्लांट सेल में ही होते हैं। उनका काम क्या होता है, उनके पास ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट, पिगमेंट का मतलब कलर बोल सकते हो। सो प्लास्टिड्स के पास ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, और ग्रीन कलर के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोरो। ये 1 मार्क में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल, प्लास्टिड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, मतलब यह ग्रीन कलर प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये आपने स्टैंडर्ड 7 में चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आपका चैप्टर था, कि जो क्लोरोफिल है वो बहुत जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। सो इसलिए ये प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं। ठीक है, सो हमने सिर्फ 2 सेल ऑर्गेनेलिज पढ़े हैं, ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज और बहुत सारे पढ़ोगे स्टैंडर्ड 9th में। ठीक है, तो अभी हम इन जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में बात कर रही हूँ, तो उनको अभी हम समझ लेते हैं, उनका डिफरेंस समझ लेते हैं। ठीक है, आपने इस चैप्टर में प्लांट सेल का एग्जाम्पल ओनियन सेल देखा और एनिमल सेल का एग्जाम्पल चीक सेल देखा। ठीक है, ह्यूमन चीक सेल। पर हम अभी जनरल बात करते हैं कि प्लांट सेल कैसे होते हैं और एनिमल सेल कैसे होते हैं। ये बहुत ही लास्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस। बच्चों अभी प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। फिगर जरूर ड्रॉ करनी है प्लांट सेल और एनिमल सेल की। सो प्लांट सेल देखो, प्लांट सेल में पहले तो ये इसकी सबसे पहले प्लांट सेल में हम बनाएंगे सेल बनाएंगे, तो सेल में पहले हम बनाएंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो ये मैं प्लांट सेल बना रही हूँ और सबसे पहले इसमें क्या बनाएंगे हम लोग, सेल मेम्ब्रेन बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन बनाई। प्लांट सेल मैं बना रही हूँ पेज 96 के फिगर 8.7a से। ठीक है, पेज 96 फिगर 8.7a प्लांट सेल। ठीक है, ठीक है, सो ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल का ये जो सबसे आउटर वाला पार्ट है इसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आपको पता है प्लांट्स रिजिड होते हैं, वो एक ही जगह स्टेशनरी होते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, इसलिए कुदरत ने उन्हें एक और प्रोटेक्शन दिया है जिसका नाम है सेल वॉल। तो आपको सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या बनानी पड़ेगी, सेल वॉल। तो हम अभी बनाएंगे सेल वॉल। ठीक है, सो हम सेल वॉल बनाएंगे अब। ठीक है, सो अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है और बाहर क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन और बाहर है सेल वॉल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और बाहर क्या है, सेल वॉल।
ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसके बाद आपने पढ़ा था प्लांट्स में बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। अच्छा नहीं, सबसे आपने सेल मेम्ब्रेन बनाया। अच्छा फिर आप क्या बनाओगे, मतलब आपने प्लांट सेल बनाया है तो प्लांट सेल के अंदर सेल बनाओगे भाई, या प्लांट सेल के अंदर आप क्या बनाओगे, न्यूक्लियस। क्या बनाओगे, न्यूक्लियस। सो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस। एक्चुअली न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। और हम बोलते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, अगर आप न्यूक्लियस को बोलते हो तो न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में होना चाहिए। पर प्लांट सेल में न्यूक्लियस कभी भी सेंटर में नहीं होता है। कारण क्या है, उसमें बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल्स में। वैक्यूल्स का काम क्या है, वैक्यूल्स एक्चुअली स्टोर करते हैं। जो प्लांट्स आपको पता है फोटोसिंथेसिस में फूड वगैरह बनाते हैं, सो वैक्यूल्स का काम स्टोर करना होता है, ठीक है। क्यों, तो इस तरह से वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो सेंटर में जहाँ न्यूक्लियस होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, वो सेंटर में होना चाहिए, पर वो नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वैक्यूल्स इतने ज्यादा बड़े होते हैं, तो वैक्यूल्स बीच में होते हैं और साइड में न्यूक्लियस। तो यहाँ देखो प्लांट सेल में साइड में न्यूक्लियस है, ठीक है। सो साइड में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, जीन, डीएनए, ये सब होता है, ठीक है। सो हम न्यूक्लियस है ये। तो इस तरह से आप ये ऐसे जीन्स बना दो, ऐसे डीएनए बोलते हैं ना, ये डीएनए टाइप ऐसे बना दो, ठीक है। सो ये क्या हुआ आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये पूरा न्यूक्लियस हुआ, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स। तो ये वैक्यूल है ये सारा, ठीक है। ये जो बहुत बड़ा सा है ये क्या है, वैक्यूल, ठीक है। हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में वैक्यूल क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। जो सेल होता है उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म बनाएंगे। साइटोप्लाज्म होता है, और क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, जो भी बोलो। आपने पढ़ा था ना साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो एक सेल ऑर्गेनेली तो इतना बड़ा वैक्यूल है, और दूसरा हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, जो भी बोलो। सो ये ग्रीन कलर का बनाएंगे, ठीक है, ये ग्रीन, ठीक है। सो ये आपने क्या बनाया, क्लोरोप्लास्ट बनाया, ठीक है। सो इसको भी हम अभी लेबल कर लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और ये जो डॉट डॉट है ये साइटोप्लाज्म है, ये सारा जेली लाइक स्ट्रक्चर है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स होते हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसमें प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। सो वैक्यूल तो बन गया, साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। और ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रीन कलर के क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। सो ये क्या है हमारे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो इस तरह से ये आपका प्लांट सेल पूरा हुआ। अब हम क्या बनाएंगे, एनिमल सेल। एनिमल एनिमल सेल में आपने पढ़ा है कुदरत ने उसको एक ही दिया है प्रोटेक्शन, क्योंकि एनिमल मूव करते हैं। मतलब अगर कहीं सर्दी पड़ रही है वो गर्मी वाली जगह पे चले जाएंगे, सो वो मूव करते हैं, इसलिए उन्हें प्रोटेक्शन है। सो हम क्या, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो एनिमल सेल में सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद फिर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। आपने न्यूक्लियस, ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में होता है, पर प्लांट सेल में साइड में क्यों होता है, क्योंकि उसमें वैक्यूल्स बड़े होते हैं।
तो यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस बनाएंगे, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इन्होंने साइटोप्लाज्म को थोड़ा कलर किया है, तो भले हम भी कलर कर देते हैं, ठीक है। ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म। यहाँ पे ये भी सारा जो मैंने डॉटेड किया है, ये सारा साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे इन्होंने साइटोप्लाज्म को कलर किया है, ठीक है। मैं भी कलर कर देती हूँ, ये सारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। सो ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, साइटोप्लाज्म के बाद वैक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, सो वैक्यूल्स बना देंगे। वैक्यूल्स ब्लैंक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये वैक्यूल्स हैं सारे, ठीक है। थोड़े से कहीं पे भी बना दो, इसमें कुछ रटना नहीं है। वैक्यूल्स आप कितने भी बनाओ और कहीं भी बना दो, ठीक है। सो ये सारे क्या है, वैक्यूल्स। सो ये हुए आपके वैक्यूल्स, ठीक है। और इसके बाद है आपका न्यूक्लियस, आपने बना दिया, आपने साइटोप्लाज्म बना दिया, और सेल मेम्ब्रेन भी हमने बना दी, ठीक है। सो हमने मोस्टली सब बना दिया। इसके अलावा और भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, वैक्यूल्स के अलावा भी और भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। सो आप ऐसे ही कुछ भी मतलब ड्रॉ कर लो, ठीक है। जैसे ऐसे है, ठीक है, ऐसे आप ये सारे और भी सेल ऑर्गन जो कि आप स्टैंडर्ड 9th में पढ़ोगे, ठीक है। और भी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ोगे। अभी तो आपने खाली कौन से ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा है, आपने वैक्यूल के बारे में पढ़ा, आपने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा, और इसमें तो आपने खाली वैक्यूल के बारे में ही पढ़ा, ठीक है। सो और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली होते हैं, वो आप कब पढ़ोगे, स्टैंडर्ड 9th में, ठीक है। सो दिस वाज योर प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये प्लांट सेल था, ये एनिमल सेल। अब दोनों के बीच का डिफरेंस लिख लेते हैं, ठीक है। सो प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस लिख लेते हैं शॉर्ट में, प्लांट सेल, एनिमल सेल। यहाँ देख के लिखते हैं सबसे पहले। सो प्लांट सेल, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल फॉर रिजिडिटी, मतलब उसको सख्त करने के लिए सेल वॉल, और यहाँ क्या है, सेल वॉल इज एब्सेंट, ठीक है। सेल वॉल क्या होगा, एब्सेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या है, बिग वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, बिग वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। बड़े वैक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, और इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें नहीं होता है, ठीक है। या प्लास्टिड्स भी लिख सकते हो, या क्लोरोप्लास्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, और यहाँ पे एब्सेंट, ठीक है। प्लास्टिड इज एब्सेंट, ठीक है।
सो यहाँ मैंने आपको फिगर भी ड्रॉ करा दी और साथ में मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। मैं फिर से बोल रही हूँ, सेल ऑर्गेनेल्स बहुत सारे होते हैं, वैक्यूल्स और प्लास्टिड्स तो सिर्फ 2 ही पढ़े हैं, 9th में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हो आप, ठीक है। सो दिस वाज योर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, और हमने साथ में हमने फिगर भी देखी दोनों की किस तरह से बनेगी, और हमने यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन भी डिस्कस किया, ठीक है। ये डिफरेंस बिटवीन है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल भी हमने डिस्कस किया और हमने फिगर भी देख ली, ठीक है। अभी हम थोड़ी सी एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। बच्चों अभी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं इस चैप्टर की। एक्सरसाइज हमारी है पेज नंबर 98 पे है, पेज नंबर 98 पे। पहले ट्रू फॉल्स है, पेज नंबर 98 पे ट्रू फॉल्स है, तो आप क्या करो, टेक्स्ट बुक ले लो और टेक्स्ट बुक में ही ये भर दो, मतलब ट्रू फॉल्स आप टेक्स्ट बुक में ही कर लो, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप टेक्स्ट बुक में ही करो, वो नोटबुक में मत लिखो। पेज 98 पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1, पेज 98 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, ठीक है। सो क्वेश्चन 1 क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल्ड बॉडी। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्या उनको सिर्फ एक ही सेल होता है? हाँ सही बात है, यूनि मतलब वन, सेलुलर मतलब सेल, तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके 1 सेल होते हैं उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं। सो ट्रू, सो फर्स्ट है ट्रू, ए है ट्रू। बी, मसल सेल्स आर ब्रांच्ड, जो मसल सेल्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, सो वो भी ट्रू है, सही बात है। मसल सेल्स क्या होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। एक सेकेंड, मसल सेल्स ब्रांच्ड कहाँ होते हैं? मसल सेल्स कहाँ ब्रांच होते हैं? ब्रांच तो नर्व सेल्स होते हैं, मसल सेल्स तो स्पिंडल शेप्ड होते हैं, स्पिंडल शेप्ड, वो ब्रांच नहीं होते हैं। फॉल्स होगा, मसल सेल्स क्या होते हैं? ब्रांच नहीं होते हैं। सी, द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन। जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट ऑर्गन नहीं सेल होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल होती है, सो ये भी फॉल्स हुआ। डी, अमीबा हैज इरेगुलर शेप। अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता, इरेगुलर मतलब आड़ा अवड़ा शेप है, सो ट्रू, अमीबा हैज इरेगुलर शेप, ट्रू, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 2 है, मेक अ स्केच ऑफ ह्यूमन नर्व सेल, व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल्स परफॉर्म। क्वेश्चन 2 में नर्व सेल को ड्रॉ करो और उसके फंक्शंस लिखो। सो क्वेश्चन 2, ये वाला क्वेश्चन आप लोग नोटबुक में लिखोगे क्योंकि इसका आंसर है। सो आप क्या लिखोगे, ह्यूमन नर्व सेल पहले ड्रॉ करना है आपको, मैंने आपको करवाया भी था। पेज नंबर 92 आपने भले पहले किया हो पर फिर से करना, ठीक है। सो पेज 92 पे है, पेज 92 पे फिगर है सी वाली, ठीक है, फिगर 8.4 का सी, फिगर 8.4 का सी, ठीक है। पेज 92 पे फिगर 8.4 का सी, ये क्वेश्चन 2 आपको ड्रॉ करना है। अच्छा, फिर इसके बाद इसके फंक्शंस भी लिखने हैं, ठीक है। सो नर्व सेल के फंक्शन क्या हैं? सो इसका काम है मैसेज को ट्रांसफर करना। सो फंक्शंस में लिख लेती हूँ, फिगर आप लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फिगर आप लोग को ड्रॉ करनी है, मैं फंक्शन लिख लेती हूँ। सो फंक्शंस भी लिखने हैं, फिगर भी ड्रॉ करनी है। फंक्शंस क्या है? नर्व सेल help in the transfer of messages
फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स से ब्रेन, फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन। एंड फ्रॉम ब्रेन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड फ्रॉम टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं बहुत सारे बॉडी पार्ट से ब्रेन से, और ब्रेन से बहुत सारे बॉडी पार्ट्स से, ठीक है। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। अच्छा, ये कोऑर्डिनेशन में भी मदद करते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से जुड़ा होता है, क्यों? क्योंकि एक दूसरे को मैसेज करता है। दे ऑल्सो हेल्प इन कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। दे ऑल्सो हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। दे ऑल्सो हेल्प इन कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। मतलब जो सारे ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में तालमेल, मतलब भाई अब जैसे मुझे सुनना है तो मुझे ये सुनना है, कहाँ से मैसेज आएगा? मेरे ब्रेन से आएगा, ठीक है, नर्व सेल से आएगा, तो नर्व सेल मेरे को मैसेज पहुंचाएगा भाई तुझे सुनना है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन हुआ है पूरे शरीर में नर्व सेल की वजह से। कोऑर्डिनेशन मतलब एक तरह से कोऑर्डिनेट कहते हैं ना, कोऑर्डिनेट का मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना, सपोर्ट जैसा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट क्वेश्चन 3, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इनके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखो। ए साइटोप्लाज्म, बी न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। सो शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ए साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म के बारे में क्या लिखेंगे? इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये? इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस which is present between nucleus and cell membrane. ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन में। There are various other cell organelles are present in cytoplasm. ठीक है, इसके बाद फिर है फिर इसके बाद बी शॉर्ट नोट है न्यूक्लियस ऑफ सेल का। न्यूक्लियस ऑफ सेल, सो न्यूक्लियस ऑफ सेल कल मैंने बहुत डिटेल में कराया था आपको, आप वो सारा लिख देना, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ सेल हमने टॉपिक बीच में लिया था, आप पॉइंट्स ढूंढोगे मिल जाएगी, आपको खुद लिखना है, ठीक है। ये मैं आपको खुद लिखने दे रही हूँ, ठीक है, ये आप कर लोगे। इसके बाद है आपका क्वेश्चन 4, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनेलीज। किसमें सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं? सो साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन 4 का एक सिंगल ही आंसर है, साइटोप्लाज्म। इसके बाद क्वेश्चन 5 में मेक स्केच ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स एंड स्टेट 3 डिफरेंस बिटवीन देम। हमने अभी किया, मैंने लास्ट में चैप्टर पूरा किया, हमने प्लांट सेल एनिमल सेल भी ड्रॉ किया, हमने डिफरेंस बिटवीन भी किया, ठीक है।
सो क्वेश्चन 5 हमने अभी अभी किया है, ठीक है। सो क्वेश्चन 5 को हमने कर दिया। क्वेश्चन 6, स्टेट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये भी हमने अभी अभी किया, मैंने ऐसे लाइन बना के कराया था। सो डिफरेंस लिखना है आपको। फिर वेयर आर क्रोमोसोम्स, क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 है, वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन अ सेल, स्टेट देयर फंक्शन। क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? सो न्यूक्लियस। कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन न्यूक्लियस। और उनका फंक्शन क्या होता है क्रोमोसोम्स का? दे कैरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट सेल्स टू डॉटर सेल्स। मतलब पेरेंट सेल से डॉटर सेल, मतलब जो नया सेल बनता है, जो हमारा सेल, ठीक है। सन सेल नहीं होता है, SON सन सेल नहीं होता है, डॉटर सेल होता है, ठीक है। सो दे कैरी characteristics from parents to offspring। offspring मतलब बच्चों में, ठीक है। क्या करते हैं ये? कैरी करते हैं पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक, पेरेंट की खासियत बच्चों में ट्रांसफर करते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक्सप्लेन। सेल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इसको एक्सप्लेन करो। सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो क्वेश्चन 8 है, तो आंसर, सो सेल परफॉर्म ऑल बेसिक, सेल परफॉर्म all basic functions of an organism, और cell, group of cells form tissues, group of tissues form organ, ठीक है। द ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो सेल्स आर कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लास्ट है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में पूछ रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन प्लांट सेल्स। कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स में क्यों पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में क्यों पाया जाता है? सो फोटोसिंथेसिस करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन 9 का आंसर, क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स chlorophyll which is important for photosynthesis in प्लांट्स, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, और वो किसके लिए जरूरी होता है? फोटोसिंथेसिस में, प्लांट्स के लिए। सो क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन प्लांट सेल्स। सो क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, ठीक है। सो ये क्वेश्चन 9 हुआ। क्वेश्चन 10 क्या है आपका? क्वेश्चन 10 आपको क्रॉसवर्ड पूरा करना है, ठीक है। सो ये क्रॉसवर्ड का मैं आपको पिक्चर भेज दूंगी, आप पहले रीड करके खुद ट्राई करने की कोशिश करना, और फिर आप चेक करना मैंने सही, मैं पिक्चर भेजूंगी, देखती हूँ आपकी कितनी बुद्धि चलती है, ठीक है। आज यहीं हमने ये चैप्टर पूरा किया, सारा कंप्लीट करिएगा, क्वेश्चंस भी लिखिएगा, आंसर्स भी लिखिएगा, और मुझे व्हाट्सएप करिएगा। थैंक यू।